Welcome to Bajaj Life Insurance Life Goal Hero Talks. Today we have a pleasure of introducing an inspiring figure who has transformed her life and career. Please welcome Vibha Mishra. Vibha has started her journey as a housewife, supporting her husband's business with sheer determination and unwavering hard work. She has also risen to become a successful insurance consultant with BALIC. Her journey illustrates the incredible power of perseverance and the ability to reinvent oneself against all odds. Today we'll explore Vibha's incredible journey, the challenges she has faced along the way, and lessons she learned that have propelled her to the success. So without further delay, let's welcome Vibha to our today's podcast. Hello Vibha. Thank you for having me here. विभा, हमारे लिसनर्स सुनना चाहेंगे आपकी ये इनक्रेडिबल जर्नी के बारे में और जानना चाहेंगे और आपके बारे में. सो प्लीज़ शेयर सम इनसाइट्स विद देम. मैं स्टार्ट करना चाहूँगी. मैं पटना से हूँ. मैंने वहाँ से अपना ग्रेजुएशन किया और फिर मेरी शादी उसके बाद ही हो गई जब मैं MCA कर रही थी. उसके बाद बच्चे भी हो गए, तो कहीं ना कहीं एक मेरे अंदर जो थी कि मुझे कुछ करना है, जॉब करनी है, कुछ करनी, वो दबी रह गई. लेकिन मुझे एक चांस मिला 2018 में. मेरी एक बजाज की पॉलिसी थी, तो उसकी सर्विसिंग के लिए मैं वहाँ गई. तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप बजाज के साथ काम कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा. तो इट वाज जस्ट बाय चांस कि मैं बजाज के साथ एसोसिएट हुई. फिर मुझे 1.5 से 2 साल लगे समझने में कि करना क्या है, क्यों करना है, किस लिए करना है. चीज़ें स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती थी, क्योंकि साथ में घर परिवार अपना बिजनेस भी हस्बैंड के साथ में देख रही थी. लेकिन हाँ, 2 साल लगे समझने में. सेकेंड ईयर मैंने MDRT किया, जो कि मुझे फर्स्ट ईयर में समझ में नहीं आता था क्यों करना है. सभी बोलते थे MDRT करो, समझ में नहीं आता था. थर्ड ईयर मैंने COT किया. बजाज में मुझे 6 साल हो गए, तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है. इट हैज़ बिकम माई पैशन. दैट्स ग्रेट, अमेजिंग. तो वो पहला स्टेप, वो स्टार्ट आपने कैसे करा? आप व्हाट हैज इन्फ्लुएंस्ड यू टू बी हियर टुडे? तो वो स्टार्टिंग वाला जो आपका वो चैलेंजेस वाला जो पार्ट था ना, वी वुड लाइक टू नो मोर. चैलेंजेस तो बहुत आई, क्योंकि एक सोसाइटी आप भी जानती हैं, सोसाइटी में एक फ़ीमेल को इस एरिया फील्ड में काम करना इज़ वेरी टफ. तो सभी बोलते आप क्यों ये काम कर रही हैं. ये इस क्वेश्चन को मुझे बहुत फेस करना पड़ा. आप क्यों कर रही हैं, आपके हस्बैंड तो वेल सेटल्ड है, वाई यू आर डूइंग दिस. तो मेरे पास आंसर होता था वाई नॉट, वाई आई कैन नॉट. इट्स ऑल्सो वेरी हम्बल बिजनेस. आई शुड, इट्स अ नोबल वर्क. जब मैं इसके साथ एसोसिएट हुई, काम करना शुरू किया, फिर मैंने देखा बहुत सारे लूप होल्स थे जो मेरी फैमिली में भी थे. फिर भी यू हैव ओवरकम द चैलेंजेस. वो एक फीमेल से सुनना और फीमेल को समझाना, बिकॉज यू हैव अ मिक्स ब्लेंड ऑफ क्लाइंटल बेस इन योर पोर्टफोलियो. तो पहले तो मैंने अपनी फैमिली फ्रेंड सोसाइटी में लोगों को अप्रोच करना शुरू किया, जो कि थोड़ा इजी था. आई वॉज ऑल्सो कम्फर्टेबल टेलिंग देम. अगर वो ना भी करेंगे तो कोई बात नहीं, कि उससे मुझे सीखने को ही मिलेगा कि हाँ ना कर रहे हैं तो अगली बार मुझे उनको कैसे अप्रोच करना है, क्या करना चाहिए कि उनको समझ में आए बातें. स्टार्टिंग में दिक्कतें तो बहुत थी, लेकिन हाँ नाउ आई एम एंजॉइंग इट. तो पता है कि कैसे बात करना है और किसको कैसे समझाना है. तो एक बात बताइए विभा, आपने कहा कि आप अपने हस्बैंड को हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में सपोर्ट कर रहे थे. तो वो जो आप उनको असिस्ट कर रहे थे वो बिजनेस पे, वो बिजनेस से आपको इस बिजनेस पे क्या मदद मिली? आपने कैसे उस कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पे यूज़ करा? हाउ डिड इट हेल्प यू हियर? बोला जाए तो मुझे बहुत हेल्प मिली. एक नॉर्मल पर्सन को अगर इस बिज़नेस में है तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लोगों के बारे में जानकारी लेने में. ये मेरे लिए बहुत आसानी थी कि हमारा हॉस्पिटैलिटी का बिज़नेस है, तो लोग हमारे पास आते हैं. तो मैं अपने आप को फिर हाँ धीरे धीरे मैंने अपने को सिखाना काफ़ी कुछ अब रोज़ सिखाती हूँ, सीखती हूँ कि लोगों को डेटा कलेक्शन करना. पहले मैं उसमें दिमाग नहीं लगाती थी कि कैसे करना, लेकिन हाँ जब खुद का ये बिज़नेस है और हस्बैंड के साथ में एसोसिएटेड हूँ, तो मुझे अच्छा चांस मिला कि हमारे पास जितने लोग आते हैं, हमारा गेस्ट हाउस का बिज़नेस है मैम, वी आर वर्किंग इन कोलकाता. तो मेरे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. हमारे पास डेली 100-150 लोग आते हैं, तो उसमें सभी तो आप नॉक नहीं कर सकते हैं, आप किसी से मिल नहीं सकते हैं. लेकिन हाँ मेरे लिए बहुत ईजी रहा. एक नॉर्मल पीपल को जितनी मेहनत करनी हो उससे मुझे काफ़ी कम करनी पड़ी, क्योंकि हमारे पास आई कैन कलेक्ट द डेटा, ओके, जिसमें हम लोग काम करते हैं. फिर रेफरेंसेस, क्योंकि मेरे हस्बैंड के कॉन्टैक्ट्स भी अच्छे हैं, तो इट रियली हेल्प मी. तो आपने ये पोटेंशियल क्लाइंट्स को रीच आउट कैसे करा? हाउ डिड यू रीच आउट टू देम? इसमें मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट है. एग्जैक्टली, ही हेल्प मी, बिकॉज उनके जो क्लाइंटल्स है रेफरल से भी काम, इस बिज़नेस में तो रेफरल का ही काम होता है. तो रेफरल के थ्रू एक जो अच्छे क्लाइंट है, जो अच्छे फ्रेंड है, अगर उनके साथ अगर मैं एसोसिएट हुई तो फिर उनसे अगर मैंने रेफरेंस मांगूंगी तो नो डाउट उनके रेफरेंस भी अच्छे होंगे. तो इट एक्चुअली हेल्प मी.
आपके कुछ अर्ली एक्सपीरियंसेस के बारे में आप बताएंगे कि आपने जो शुरुआती दौर में जब आप उनको अप्रोच कर रहे थे तो आपका एक्सपीरियंसेस कैसा रहा? वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा तो नहीं था मैम। ओके। क्योंकि सभी लोग बोलते आप ये काम क्यों कर रही हैं, तो आई हैव टू एक्सप्लेन देम कि मैं क्यों कर रही हूँ। थोड़ा इजी था, बहुत इजी तो नहीं, थोड़ा इजी था। जो एक पार्ट कंप्लीट हो जाता तो लोगों को अप्रोच करना, वो मेरे लिए थोड़ा इजी था। स्टार्टिंग में बच्चे देखना, घर भी देखना, हस्बैंड के साथ भी हम इन्वॉल्व थे, तो टाइम तो था और वो अच्छे से यूज़ भी हुआ, जिसका आज मुझे बेनिफिट भी मिल रहा है। और एक्चुअली आई एम एंजॉइंग माई वर्क नाउ टुडे। दैट्स ग्रेट। ये मैं बार बार बोलूँगी, मुझे अच्छा लगता है। पति के बिजनेस को भी देख रहे, उसको भी मैं हैंडल करती हूँ बैक एंड में, और ये अपना फ्रंट एंड में करती क्योंकि हूँ। बहुत ज़रूरी होता है जो आप काम कर रहे हो आप उसको एंजॉय करो, तो ये Exactly. बहुत ज़रूरी होता है। हमें एक बात और बताइए, हमारे दर्शकों को एक बात और बताइए कि जब आप इनिशियल फेज में जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो आपने अपने नेटवर्क को, इमीडिएट नेटवर्क को एक्सपैंड कैसे करा? हाउ डिड यू एक्सपैंड योर इमीडिएट नेटवर्क? स्टार्टिंग में तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली को ही अप्रोच, जनरली लोग जैसे करते हैं वैसे ही मैंने भी किया, लेकिन आई फील माई सेल्फ टू बी ब्लेस्ड। मेरे को ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिला नेटवर्किंग के थ्रू, उनके रेफरेंसेस के थ्रू, ऐसे ही काम हुआ। तो आपने कहा कि आपने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करा है, स्पेशली इनिशियल दौर पे, तो कैसे ओवरकम करा आपने ये सारे हर्डल्स को? आप किस तरह से आज की जर्नी में जैसे आप सक्सेसफुल, हाउ डिड यू अचीव दैट सक्सेस? देखिए, लोग तो बोलते ही थे आप क्यों कर रहे हैं, आप क्या ज़रूरत है, लेकिन मेरे अंदर मोटिवेशन था कि मुझे करना है, क्योंकि मुझे चीज़ें अच्छी लग रही थी। और मैं अपने आप को देख सकती थी कि मैं आपको जैसे बताऊं, मैं एक दो बाहर गई, लोगों से मिली, मैंने अचीवर से जब मुलाकात की तो मुझे लगा कि ये पोजीशन मैं अचीव कर सकती हूँ। तो वो हर्डल्स कुछ नहीं थे, लोगों को समझाना कि मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि उनको तो दिख रहा है कि लोग तो दुनिया में कर ही रहे हैं। लोग तो आपको नीचे खींचेंगे, आपको आगे बढ़ना है। आपके अंदर का जो फैक्टर है कि आपको क्या करना है, क्लैरिटी रहेगा तो आप ठीक आगे बढ़ेंगे। क्या मोटिवेट करता रहा आपको आगे बढ़ने के लिए? बिकॉज लोग पीछे खींच रहे थे आपको, जहाँ तक मैं आपको समझ पा रही हूँ। क्योंकि मैं कर पा रही थी। अगर मैं नहीं कर पाती तो हो सकता है मैं भी डीमोटिवेटेड होके, क्योंकि इस लाइन में बहुत लोग आते हैं निकल जाते हैं इसी डीमोटिवेशन के कारण। और मुझे ये चीज़ डीमोटिवेट एक्चुअली नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था लोग ऐसा बोल रहे हैं, लोग तो मेरे लिए कुछ करने तो आएंगे नहीं, मुझे खुद ही अपने लिए करना है। और मेरी फैमिली सपोर्ट में है, मेरे हस्बैंड मेरे सपोर्ट में है, तो वाई शुड नॉट आई, क्योंकि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल रहा था। मतलब आपको फैमिली सपोर्ट काफी फैमिली मिला है। सपोर्ट आज भी मिलता है। हाँ हाँ, तभी आप ये मुकाम आज Exactly, हासिल ma'am. कर पाए हो। सो आपने ये जो सक्सेस हासिल करी है, ये ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने हासिल करी है। तो आप हमें और थोड़ा बताइए कि आपने क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करी कि आपको ये सक्सेस हासिल, आप आसानी से तो नहीं बोलूँगी, बट आपने ये हासिल करी, तो व्हाट वर दोस स्ट्रैटेजीज? एक्चुअली आज की डेट में मैम हम बोल सकते हैं कि मैंने ना इस चीज़ पे, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया। आप छोटी छोटी चीज़ों का अचीव करने का अपने अंदर वो जो डेडिकेशन लाएंगे ना, एक्चुअली ये बड़ा अचीव कर पाएंगे। एकदम से सोचेंगे कि आई हैव टू अचीव द हाईएस्ट लेवल, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आपको अपना माइलस्टोन क्रिएट करना पड़ेगा कि मुझे पहले MDRT करना है, COT करना है, उसके बाद TOT करना है। तो अब दिस आई हैव सीन, बेबी स्टेप्स लीजिए, यू विल अचीव सक्सेस। दिस इज़ माई मंत्र, कंसिस्टेंसी इज द तो की। आप धीरे धीरे कंसिस्टेंटली वो सारी ये चीज़ें समझ में मुझे बाद में आई कि मैंने कंसिस्टेंटली किया। अभी समझ पा रही हूँ मैंने किया तभी अचीव किया है, लेकिन उस टाइम मैं करती रही, कभी फेलियर भी हुआ, ऐसी बात नहीं है। और मेरे अंदर वो डेडिकेशन था कि अगर 2 कॉल नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, मुझे करना है। अगर मेरे फ़ोन पे फ़ोन नहीं बज रहा है कोई, तो मुझे लगता था क्यों नहीं बज रहा है, मेरे पास फ़ोन क्यों नहीं आ आप रहा वो है। रिपीटेडली एकदम, करते रहे exactly. थे एंड हाँ. वो आपको आज ये सक्सेस हासिल करना है। एग्जैक्टली। तो हमें एक और बात बताइए कि आपको पता है कि ये सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, क्लाइंट्स को बहुत सर्विस की ज़रूरत होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और आप काफ़ी सालों से ये सारा कुछ कर रहे हो। तो व्हाट हैज़ हेल्प्ड यू टू रिटेन दोज क्लाइंट्स, ताकि आप उनको रिपीटेडली सर्विस कर सको और आपको वो आगे जाके क्रॉस सेल और अपसेल करने में मदद कर सके? क्लाइंट से तो मिलते रहना पड़ता है, उनसे बात, उनका जो नीड है वो समझते रहना पड़ता है, क्योंकि नीड हमेशा चेंज भी होती है। आज जो आपने हमसे लिया है सेम वही चीज़ बाद में भी लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मार्केट में चीज़ें नई नई आती हैं, तो उनको हमको बताना भी पड़ता है कि ये चीज़ नई आई है, ये आपके लिए इस तरीके से बेनिफिशियल है, तो उनको समझ में आती है तो लेते हैं। क्योंकि मिलते रह, अपना आपको पर्सनल रिलेशन तो अच्छा रखना ही है, लोगों से मिलते रहना है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, पूछना है, समझते रहना, आपको exactly. एडवाइस करते हाँ. रहना।
तो आप एक और चीज़ पे थोड़ा सा लाइट इनलाइटन करिए हमें कि एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट का, एक फाइनेंशियल एडवाइजर का क्या रोल होता है, व्हाट इज दी रोल दैट ही और शी प्लेज इन अ क्लाइंट्स लाइफ। फाइनेंशियल एडवाइज़र का पहला रोल तो यही होता है, उसकी नीड को समझे। आज जो नीड है उसको सेटिस्फाई करो, कल फिर दूसरी नीड भी आ सकती है, उसको उसके साथ टच में रह के उसकी नीड को एनालाइज करके उसको उसके हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड करनी है। उसके टच में रह के आपको नीड समझना है, क्योंकि नीड चेंज होती है, उस चीज़ को समझते रहना है। तो एक अच्छा रेपो बिल्डअप होता है, तो वो अपनी नीड होगी तो आपको ही बोलेगा कि मुझे भाई ये वाली चीज़ चाहिए, या इस बारे में बताओ कैसे कर सकते हैं। तो आप रेगुलर टच में रहते हो, आपको रहना ही होगा, एंड आप उनको बीच बीच में एडवाइस करते रहते हो कि अभी इसकी वो खुद ही पूछते हैं, तो एडवाइस करना फिर इजी भी हो जाता है, क्योंकि एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी फिर। सो विभा, जैसे कि आपने बताया कि आप एकदम भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं हो, आप होम मेकर हो और कम्प्लीटली एक अलग बैकग्राउंड से हो, तो ये सारी चीज़ें आप किस तरह से यू आर अचीविंग, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई नो, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री। सो व्हाट डिड यू डू? एक्चुअली ऐसा है ना मैम कि अपने घर का जो फाइनेंसेस है टू सम एक्सटेंट हम ही देखते थे। मेरे हस्बैंड मतलब मुझे पुश करते थे तुम ये देख लो, तो उनके प्रेशर से मैंने सब कुछ हैंडल करना शुरू किया। एंड बाद में ये चीज़ें मेरे लिए ईजी हो गई कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, अगर पैसा पड़ा तो एफडी में डाल दो। उस टाइम में यूलिप का हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अगर उस टाइम में रहता मुझे इतनी नॉलेज होती तो फिर कुछ डिफरेंट सिनेरियो होता, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा सारा फाइनेंसेस फिर हम ही देखने लगे, तो एक थोड़ी थोड़ी नॉलेज थी और मेरे अंदर वो अंदर से एक है ना कि आग है कि मुझे कुछ सीखते रहना है। तो मैंने कुछ डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह सब कुछ किया इसके बारे में। और फिर जब मैंने बजाज ज्वाइन किया तो इसकी 2-3 चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। हम लोगों को अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही। बहुत मतलब आपको जो चीज़ बजाज का जो टूल्स है, डिजिटल टूल्स इंडस्ट्री में सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। आई लव दिस थिंग। मेरे हाथ में मेरा फ़ोन है एंड एवरीथिंग इज़ देयर विथ मी एवरी टाइम। किसी को कुछ भी डेटा चाहिए आई कैन गिव इट टू देम, एनीथिंग। किसी क्लाइंट को कोई डेटा चाहिए, उसके किसी चीज़ के बारे में उसका कोई भी क्वेरी है, इट इज़ वेरी हैंडी। और बजाज अपने आप को अपडेट भी करता रहता है टाइम टू टाइम, तो हम लोगों को बहुत सहूलियत मिलती है इससे। तो आप यूज़ करते हैं हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपको अपने क्लाइंट्स को परस्यू करने में, बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है? काफ़ी ज़्यादा। उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है जब उनको पता ही नहीं है कि कैसे यूज़ करना है। जब हम लोग जब लोगों के साथ बैठते हैं तो उनको तो पता नहीं उनको क्या चाहिए, उनको उनका नीड एनालिसिस करने के पहले उनको तो पता ही नहीं उनको क्या लेना है एक्चुअली। उनको तो कोई आया कुछ भी दिया वो लेके चले गए, उनको पता नहीं है। जैसे कि मैं भी एक कस्टमर थी, मुझे उसके बाद जब बजाज मैंने ज्वाइन किया तब मुझे पता चला कि मेरा इंश्योरेंस जितना होना चाहिए नहीं है। तो देश में अभी भी बहुत ज़्यादा अनअवेयरनेस है इसके बारे में। हम लोग को इसके बारे में मतलब हमारे लिए बहुत पेनिट्रेशन एरियाज़ है, वी कैन गो डीप इनटू इट। तो अच्छा भी लगता है और ये हमारे लिए इजी है लोगों को समझाना कि आपका तो ये चीज़ नहीं है। लोग फिर तब पूछते हैं कि हाँ कैसे करना है, अवेयरनेस। तो आप बोल रहे हो कि इंश्योरेंस में अभी भी बहुत सारा वैक्यूम है, बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है कि उनको कितना इंश्योरेंस चाहिए। हाँ, ह्यूमन लाइफ वैल्यू उनको पता ही नहीं उनका वैल्यू क्या है, वो हम लोग बता सकते हैं। फिर इसलिए उनको बता सकते हो आपका लाइफ गोल्स क्या होना चाहिए। तो विभा, बहुत ही अहम सवाल पे आती हूँ। आज के दिन ये सबके क्वेश्चन है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। While pursuing your career, how do you balance your work life? Because बहुत ज़रूरी होता है वर्क लाइफ बैलेंस होना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप जैसे चाहेंगे अपनी लाइफ को वैसा बना लेंगे। 24 घंटे तो सभी के लिए होते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आपको क्या चाहिए वर्क लाइफ में, क्या पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। और मेरा यह मानना अगर आप ढंग से बैलेंस करेंगे तो दोनों ही चीज़ ईजी है कि नहीं? सो यू से दैट it's easy to go for it if you want it, अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। so it's all about the priorities. Exactly. so you manage everything very well. घर में I try to manage. sometimes problems तो होती हैं, लेकिन हाँ करना पड़ेगा। आपको करना है तो करना है। okay. आपका डिज़ायर होना चाहिए, आपको आपका गोल क्या है, तो आपके लिए ईजी हो जाता है करना फिर। क्योंकि ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्टली लोग ये चीज़ बैलेंस नहीं कर पाते हैं, दे लाइक दे कीप स्ट्रगलिंग। So it's very important for them to balance the way you are doing it. आपको रियलिस्टिक गोल्स अपने बनाने होंगे कि आपको क्या करना है, आपका डेली शेड्यूल। और ये प्रोफेशन ऐसा है कि आपको बाउंड नहीं करता है आपको 9 to 5 जॉब करना है। तो आप अपने जब भी खाली टाइम में आपको लगता है कि फैमिली को टाइम देना है, आप कर सकते हैं। मतलब इट्स वेरी इजी टू हैंडल, बट एक्चुअली नॉट ईजी। लेकिन हाँ, यू कैन मैनेज वेल इफ़ यू सेट योर गोल्स द वे यू वांट टू अचीव इट। ईजी है,
कर सकते हैं तो कर लेंगे। ग्रेट, दैट्स लवली। ऑल्सो आप थोड़ा सा हमें लाइटिंग करिए, हाउ हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस विद बजाज लाइफ? टू ग्रेट मतलब आई लव बजाज, इन वन वर्ड आई कैन एक्सप्लेन, आई लव बजाज। दैट्स लवली। क्योंकि इसका जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत कस्टमर फ्रेंडली है, हमारे लिए फिर और इजी हो जाता है कस्टमर को कुछ भी समझाना, उसको कुछ भी क्वेरी होता है ऑन योर टिप्स, इट्स ऑलवेज ऑन योर टिप्स, यू कैन प्रोवाइड देम। आपको ऑफिस नहीं जाना है, मतलब आप घर से ही सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। वो वर्क फ्रॉम होम वाला चीज़ आपको exactly, बहुत हाँ, हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा। ओके, और ये इजी भी है ना, हमारे लिए बहुत इजी है, नहीं तो बार बार लोगों से बार बार जाके एक एक छोटी छोटी क्वेरी के लिए, एक्चुअली पहले ये बहुत टफ था जब डिजिटल टूल्स होते नहीं थे, एडवाइज़र के लिए बहुत टफ था एक पॉलिसी लॉगिन और पॉलिसी इश्यूएंस तक। अभी हमारे लिए थोड़ा इजी है, स्पेशली तब जब आप दोनों बिजनेस एक साथ Exactly, बखूबी हाँ। अच्छे से मैनेज मतलब बजाज का जो प्लेटफॉर्म है मुझे बहुत अच्छा लगता है, सारा सपोर्ट, ओवरऑल सपोर्ट, प्लेटफॉर्म सब कुछ ऐड करता है, मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। So also tell us कि how does Bajaj Life sets itself aside? बजाज आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसकी जो लेगेसी है कितनी पुरानी है, लोगों को इस पे भरोसा है। एक होता है ना, लोगों को बजाज आप नाम लेंगे, दे नो इट, तो इट हेल्प्स अस अ लॉट। और इसका जो कांस्टेंट अपग्रेडेशन है, डिजिटलाइजेशन बहुत ही अच्छा, बाकी कंपनी से फार बेटर है। So एक चीज़ पे हम थोड़ी और बातें करेंगे। आज के दिन वुमेन्स थोड़े हेजिटेंट होते हैं ये इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए, आपकी कुछ वैल्यूएबल एडवाइस उनके लिए ताकि वो और वुमेन सेंट्रिक हो सके, हम थोड़े और वुमेन्स को इस इंडस्ट्री में जुड़ा सकें। एनी ये एडवाइस? बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको मौका मिलता है, तो लोगों जिसके अंदर ये चीज़ अगर है कि मुझे कुछ बहुत अच्छा करना है फैमिली को देखते हुए, अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए, दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स पूछती हैं तुम कहाँ जा रही, क्योंकि मुझे मेरा एक और बहुत अच्छा शौक मैंने इसके थ्रू अचीव किया है, मुझे घूमने का बहुत शौक है। तो बजाज हम लोग को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देती है आपको इंटरनेशनल ट्रैवल्स के लिए। आप कुछ अचीव करते हैं तो हम लोग को फैसिलिटेट बाहर जाके भी किया जाता है। तो मेरा जो फॉरेन ट्रैवल्स होता है तो मेरी जो फ्रेंड्स है बहुत काफ़ी अच्छा उनको लगता है कि मैं भी कर सकती हूँ, तो मोटिवेशन इसके थ्रू मैं उनको दे पाती हूँ कि हाँ तुम भी कर सकती हो, अगर तुम्हारे अंदर वो चीज़ आग है, आगे बढ़ना है, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है अपने नाम की। ओके, तो आप बोल रहे हो कि आपको ये ट्रैवल का जो शौक हुआ है ये आपको ये जर्नी अचीव करते करते को कंप्लीट करना इसके थ्रू बहुत अच्छा, क्योंकि ट्रैवल तो मैं पहले भी करती थी, लेकिन बजाज के थ्रू मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने का मौका मिला। ओके, तो यही आपको मोटिवेटेड रखता है आगे बढ़ने, ज़्यादा मोटिवेट करता है। एग्जैक्टली। ओके, इन योर एक्सपीरियंस द लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का परसेप्शन काफ़ी चेंज हुआ है कंज्यूमर के लिए, सो व्हाट आर योर थॉट्स टू इट? जैसा कि कोविड के बाद अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई कि लोगों को समझ में आ गई कि इंश्योरेंस उनको क्यों चाहिए, तो ये इसने काफ़ी हेल्प किया। प्लस डिजिटलाइजेशन के कारण जो हमें सहूलियत मिली है, इजी ऑनगोइंग प्रोसेस, इस काफ़ी हेल्पफुल रह रहा है। और लोगों को भी समझ ज़्यादा है कि वो आजकल वो पहले से सारा एनालिसिस कर लेते हैं कि मुझे क्या चाहिए, तो इट हैज़ बिकम वेरी इजी फॉर अस ऑल्सो कि उनकी नीड को तुरंत उनको दिया जा सके, क्योंकि आजकल की जनता काफ़ी जागरूक हो गई, उनको क्या चाहिए उनको पहले से पता है, और वो उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करके फिर हमसे अपनी क्वेरी लेते हैं। तो अवेयरनेस तो काफ़ी बढ़ गई इंश्योरेंस के लिए। सो विभा, आज के दिन बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है कंज्यूमर को, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों लूँ। सो आप ये सारे क्वेश्चंस को कैसे इनकाउंटर करते हो, एंड बिकॉज यू आर सक्सेसफुल, सो वी वुड वांट टू नो मोर इन डिटेल्स अबाउट दीज क्वेश्चंस दैट आर कमिंग अप योर वे। लोग बोलते हैं मुझे लाइफ इंश्योरेंस क्यों चाहिए, मुझे मरने के बाद पैसा नहीं चाहिए। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वह उनको जीते जी उनको क्या मिल सकता है, जो यंग जनरेशन है उसको हम यूनिट लिंक प्लान दिखाते हैं कि आपको सम एश्योर भी मिल रहा है और आपको म्यूचुअल फंड का बेनिफिट भी मिल रहा है। शेयर से कंपेयर तो नहीं कर सकते, बट स्टिल इसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो समझ में आती है, न्यू जनरेशन को समझाना ईजी है। जो ओल्ड जनरेशन है उनको गारंटेड प्रोडक्ट चाहिए होता है, हमारे पास तो है ही, हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट अभी एस आया हुआ है कि लोग बोलते हैं कि मुझे मरने के बाद नहीं चाहिए, तो हम उनको अगले साल से ही पैसा देते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो नीड के हिसाब से जो बन चुके हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है लोगों को अप्रोच करना, यंग जनरेशन और पुराना जनरेशन दोनों को ही। यंग जनरेशन को जो म्यूचुअल फंड शेयर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है उसको हम दिखा पाते हैं कि आपको इसके साथ ये लिविंग बेनिफिट्स मिल रहा है, तो हमारा जो प्रोडक्ट्स है एक्चुअली बहुत अच्छा है, तो उनको समझ में भी आ जाती है। सो विभा जी, आप एक और चीज़ बताइए हमें कि
आपने ये जो अपने लिए लाइफ गोल सेट करे, अपने गोल सेट करे हैं, आप इनको कैसे रिकाउंटर करते रहते, रीसेट करते रहते, क्या कैसे अचीव करते रहते हैं, व्हाट गेट्स यू गोइंग देयर? देखिए, इस हमारा जो काम है, प्रोफेशन है, आपको उसमें डेली काम करना होगा। आप एक दिन बैठ जाएंगे तो आज जो हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा काम का रिजल्ट आज ही हो जाएगा। तो काम का गोल सेट किया रहता है कि मुझे डेली इतने लोगों से मिलना है, बात करनी है। फॉलोअप जो हमारा इस काम में, हमारे फॉलोअप्स बहुत हेल्प करते हैं कि आपसे बात हुई, फिर आपको तो फॉलोअप करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो नीड कब क्या चेंज हो रहा है, तो मिलते रहने से ही काम होगा। तो फॉलोअप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन आवर प्रोफेशन। सो आपकी जर्नी बहुत ही इनरिचिंग रही है। आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, आपने बहुत सक्सेस हासिल करी है, आपने बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करे हैं। तो ऐसा कोई मैसेज जो आप हमारी यंग जनरेशन वुमेन्स को देना चाहते हैं जो इस इंडस्ट्री में आके अपना करियर बनाना चाहते हैं, सो एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर विद देम? आज की लेडीज़ को मैं ये बोलना चाहूँगी कि उनको रिस्क लेना चाहिए। अगर उनको कुछ सक्सेस हासिल करना है तो रिस्क लीजिए, अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखिए, यू कैन डू इट। बिकॉज मैंने तो यही माना है कि अगर आप चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन विन, मेरा तो यही मंत्रा है। मैं अपनी बेटी को भी यही समझाती हूँ, तुमको अपना गोल्स को हाई सेट करके रखना होगा और उसको अचीव करने के लिए अपना सारा पोटेंशियल लगा देना होगा। टेक रिस्क, टेक चैलेंजेस एंड यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। मतलब अपने अंदर की अग्नि को जगाए रखिए कि आपको कुछ करना है, आपका जो भी गोल है वो स्पार्क जलते रहना चाहिए। तो इट्स बिकम्स वेरी इजी टू अचीव एनीथिंग। आई एम श्योर शी मस्ट बी रियली प्राउड ऑफ यू। आपकी ये जर्नी को जब वो सुन रही होगी, शी विल बी फीलिंग कि योर मॉम इज रियली अ सुपर वुमन। So thank you so much, Vibha, for being here with us in our today's podcast. Thank you for having me here, and I hope my journey encourages others. To our listeners, thank you for tuning into this episode. Remember, every journey begins with the first step, and perseverance is the key. Until next time, keep striving for excellence and pursuing your dreams. समझो हो गया